नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं वरदान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की क्लास की, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए तो वीडियो को रोककर आपने पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। जिससे क्या होगा, आपकी पहले प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक चाय वितरक चाय की दो किस्में बेचता है। वह पहली किस्म की चाय को 12% प्रति किलो के लाभ पर और दूसरी किस्म की चाय को 15 रुपये प्रति किलो की हानि पर बेचता है। यदि वितरक पहली किस्म की चाय को 800 किलोग्राम और दूसरी किस्म की चाय का 500 किलोग्राम बेचता है, तो वितरक को लाभ और हानि बताना, हमने रुपयों में बताना है। अब देखो, जब उसे 12% लाभ होगा एक वस्तु पे और उसने बेची कितने, 800 वस्तु, 800 वस्तु बेची है, एक वस्तु 12%, 12 रुपये का लाभ है, तो गुणा कर देंगे, टोटल लाभ आ जाएगा। इसको प्लस में रखते हैं हम, ये लाभ है। और ये दूसरी बेची उसने 500 किलो और 1 किलो पे कितने का, 15 रुपये की आनी है। ये 15 रुपये की, इसे नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ये आनी है। अब देखो, गुणा करते हैं, 0 0 12 96। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 15 5 75। अब देखो, 9600 का लाभ हो गया और 7500 की हानि, तो घटा देंगे, ये हमारा लाभ आ जाएगा 1 2, 2100 का लाभ हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक टैंक में दो पाइप एम टैंक को भरने के लिए और पाइप एन टैंक को खाली करने के लिए। एम जो पाइप है ना हमारा भर रहा है, पॉजिटिव लेंगे, एन खाली कर रहा है, इसको नेगेटिव लेंगे। यदि पाइप एम टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए 45 घंटे ले रहा है, 45 घंटे में भर रहा है। पाइप एन पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने के लिए 90 घंटे लेता है, ये 90 घंटे में खाली कर रहा है। उन्हें एक साथ आधे खाली टैंक में, जब आधा टैंक खाली है, इसका मतलब आधा भरा हुआ है, पूरी टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखो, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 90। कैपेसिटी निकाल लेंगे, 45 दूनी 90, 90 एकम 90। अब ये कैपेसिटी आ गई हमारी, तो इसको काट देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं होता कैपेसिटी आने के बाद। अब देखो, जो नेगेटिव वाला उसके आगे नेगेटिव का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो, दो भरने लग रहा है, एक खाली होने लग रहा है, तो काम देखो कितना है, दो में से एक गया, एक काम एक हुआ है। और काम करना कितना है, इसने क्वेश्चन में बोला आधा टैंक भरा हुआ है और आधा खाली है, यानी कि 45 खाली है अभी, और एक हम भरने लग रहे हैं, तो 45 यूनिट कितनी देर में भर देंगे, 45 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो, एक वस्तु 12.5% छूट पर खरीदा जाता है। दुकानदार उसका मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 5% की छूट प्रदान करता है। दुकान का लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, अब दुकानदार जितने में वस्तु खरीद के लाया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो छूट पे जो वस्तु खरीद के ला रहे ना, क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं है कितने में खरीदी, हमें तो दुकानदार को अब बेच रहा है ना, तब देखना। अब दुकानदार ने देखो, क्रय मूल्य मान लो उसने 100 यूनिट उसने सीपी मान लिया, हमने 100 रुपये में खरीदी है। फिर उसने क्या करा, अब दुकानदार उसको बेचेगा तो हमने मानना है कि 100 में उसने खरीद दी है, तो 40% अधिक उसका अंकित है, तो 40 जोड़ देंगे, 140 उसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। दुकानदार ने क्या कराया, 12.5% में खरीदी, हमने उसका कोई मतलब नहीं, हमने मान लिया उसने खरीदी 100 में। अब उसने मार्क प्राइस टेक दिया उस वस्तु का 140 रुपये। फिर क्या कर रहा है वो, उस मार्क प्राइस पर 5% की छूट प्रदान कर रहा है। अब इस पे मार्क प्राइस पे 5% की छूट दे रहा, निकाल लो 5%, काटेंगे, 5 दूनी 2 से काटा 7, यानी कि 7 यूनिट की उसने क्या कर दी, अब छूट दे दी, तो 7 को घटाएंगे, 7 घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 133। और छूट घटाने के बाद हमारा एसपी आता है, यानी कि बेची। अब देखो, 100 में खरीदी उसने, 133 में बेच दी,
तो इसने लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ कितना हो गया हमारा 33 यूनिट का लाभ हो गया। लाभ किस पे होया, क्रय मूल्य 100 पे, और प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, 33% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अब क्वेश्चन में बोला इसने एक समलंब चतुर्भुज में एक समानांतर भुजा की लंबाई, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ये लगभग ऐसा होगा, इसकी ये वाली भुजा है ना जो, ये इसके समानांतर होगी। अब देखो एक समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं की लंबाई उसकी दूसरी समानांतर भुजा की 2 गुनी है। ये वाली भुजा अगर मैं x मान लूँ तो इसके दूसरी समानांतर भुजा ये वाली होगी, ये इसकी 2 गुनी है यानी कि 2x होगी। अब देखो अब इसने बोला समानांतर भुजा का योग, समानांतर भुजाओं का योग, ये समानांतर भुजा एक तो x है एक 2x है, इनका जोड़ कितना हो जाएगा 3x। समलंब चतुर्भुज की हाइट का 4 गुना है, ये जो है ना अब इनका जोड़, ये इसकी हाइट, हाइट मान लो h है, इस हाइट का 4 गुना है यानी कि 4h, 4 गुना है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1800 दिया है तो समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो अब यहाँ पे h का मान निकालते हैं, 4 को इस तरफ लेंगे 3x/4, h का मान आ गया। अब देखो इसने हमें क्वेश्चन में अक्षेत्रफल दिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अक्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा, अक्षेत्रफल का समलंब के 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि योग कितना है हमारा 2x जमा में x, ये समानांतर भुजा का योग, गुणा में हाइट, हाइट हमारी x की रिस्पेक्ट में कितनी आई है 3x/4, 3x/4 ये हाइट का मान आ गया। ये होता है इसका सूत्र 1/2 यह आमने सामने की भुजाओं का जोड़, लंबाई का जोड़ दोनों L1 और L2 और h की गुणा, ये होता है सूत्र, ये लगाया हमने। अब देखो 1/2 ये हो जाएगा हमारा 3x गुणा में 3x/4 और ये आ गया हमारा 3 × 9, 9x² बटे में 4 दूनी 8। अब इसने क्षेत्रफल दिया 1800, क्वेश्चन में दे रखा है 1800, ये यानी कि ये 1800 के बराबर है। अब यहाँ से काटेंगे 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 8 की उस तरफ गुणा कर दे x² = 8 दूनी 1600 और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x उस तरफ जाएगा रूट में बदल जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 40, x का मान 40 आ गया। अब देखो इसने हमारी क्या भुजा, समानांतर भुजाओं की लंबाई, समानांतर भुजाएं एक तो x थी और एक 2x थी उसकी 2 गुनी, तो x का मान 40 है तो दूसरी हमारी 40 दूनी 80 हो जाएगी, 40 और 80 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कार में A से B तक 45 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से जा रहा है, A से B की तरफ 45 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से जा रहा है। वापसी की यात्रा में अब फिर वो वापसी भी आ रहा है, 15 किलोमीटर/घंटा कम हो जाती है उसकी स्पीड 15 कम होगी तो 75 थी, 75 से 15 कम होगी 60 किलोमीटर/घंटा आ गई। यदि लिया गया कुल समय 4.5 घंटे, अब टाइम कितना दे दिया इसने 4.5 घंटे, ए से बी की दूरी पूछिए। अब देखो इसका सूत्र होता है दूरी निकालने का, टोटल टाइम गुणा में स्पीड 1 गुणा में स्पीड 2। अगर यहाँ पर टाइम का डिफरेंस होता तो हम बटे में स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस लेते, लेकिन इसने क्या दिया पूरा टोटल टाइम दे दिया, यानी कि टाइम का योग, जाने का भी टाइम का योग आने का भी टाइम का योग। तो हम क्या करेंगे, ये योग दे रखा है टाइम का तो हम नीचे स्पीड का भी योग कर देंगे, अगर अंतर दे रखा हो तो अंतर करते हैं और योग दे रखा हो तो योग करते हैं। अब टेको यहाँ पे 4.5 घंटे, 4.5 घंटे होता है 9/2 गुणा में स्पीड 1 कितनी हमारी 75, स्पीड 2 कितनी हमारी 60
बटे में इन दोनों स्पीड का योग, दोनों स्पीड का योग 135। काटो अब 15 निम्मा 15 पंजे, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 से 9 कट गया। 2 से काटेंगे 30, 30 की और 5 की गुणा करेंगे 150, तो 150 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सी न्यूनतम संख्या को 2983 से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को जब 9, 10, 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होगा। अब देखो वैसे तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा 9 का, 10 का और 15 का, जिनसे भाग करना है, और जो एलसीएम आएगा उससे फिर इस 2983 को भाग करेंगे। लेकिन अब हमें क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या, या तो 5 से भाग करना हो या 10 से भाग करना हो, क्योंकि इसने 9, 10 और 15 दिए हैं। जब भी 10 या 5 का कोई भी मल्टीपल हो उससे भाग करना हो तो उसकी सीधी ट्रिक लग जाती है। देखो क्या इसने पूछा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहना चाहिए और 2983 को भाग करना 9, 10 और 15 से, और घटाना क्या है, इसने पूछा कौन सी न्यूनतम संख्या को घटाया जाए। अगर ऑप्शन दे रखे इसने इसके, अगर मैं पहला ऑप्शन घटाता हूँ, पहला ऑप्शन उठाया मैंने 10, अगर 10 को घटाया तो मैं 10 का नियम लगा रहा हूँ यहाँ पे, जो इनमें 9, 10 और 15 से भाग करना है ना, इनमें से मैंने 10 को उठाया और 10 से भाग करने का हमारा नियम है केवल इकाई का अंक देखते हैं, इकाई के अंक पर 0 है तो 10 से भाग होगा। अब देखो पहले ऑप्शन को घटाया तो बचा हमारे पास 2973। अब इसको 10 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग करने के लिए यहाँ पर 70 होना चाहिए, हम इस 29 को छोड़ देंगे, केवल 2 अंकों से ही पता कर लो। अगर ये 70 होता तो भाग हो जाता, ठीक है, यानी कि ये जो 3 एक्स्ट्रा ये हमारा शेषफल है। तो इसने बोला क्या था, 3 ही शेषफल होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा लगभग बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा हो सकता है आंसर। लेकिन अभी एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते, केवल एक ही ऑप्शन हो, क्या पता दूसरा भी कोई ऑप्शन बैठ जाए। अब देखो मैं दूसरे ऑप्शन को उठा रहा हूँ, अब मैंने दूसरे ऑप्शन को उठाया, 13 रखा, उसको घटाया मैंने, ये बच गया हमारे पास 0, 7। जब ये 70 है और अब मैं 10 से भाग करूँगा तो ये देखो ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, तो शेषफल तो बचा ही नहीं, इसने शेषफल की कंडीशन दी थी, तो यानी कि ये ऑप्शन तो कट गया। अब देखो 12 को उठाओ, 12 को घटाओगे तो यहाँ पर बचा 1, 71। अब देखो ये हमारा 70 प्लस में 1, अब 70 तो भाग हो जाएगा 10 से, अब जब हम 10 से भाग करेंगे, लेकिन एक शेषफल बचा, शेषफल 3 बचना चाहिए था, यानी कि ये भी ऑप्शन कट गया हमारा। अब बचा 9 ऑप्शन, 9 को उठाएंगे और 9 को घटाएंगे तो ये बच गया हमारे पास 74, और ये होता हमारा 70 प्लस 4, इसमें 4 शेषफल बच रहा 10 से भाग देने पर, तो ये भी ऑप्शन कट गया हमारा। तो केवल एक ऑप्शन बचा हमारा अदर ऑप्शन को काटने के बाद, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीआई का क्वेश्चन है, सभी कॉलेज में बीकॉम, यहाँ पे दे रखो पाठ्यक्रम दे रखे इसने बीकॉम, बीएससी और बीए और एमए, ये अलग अलग दे रखे, और छात्रों की संख्या दे दी ए बी सी डी ई कॉलेज में, और कुल छात्र दिए इसने 24,000, और इन सभी का भी टोटल जो ये छात्र है ना ये अलग अलग बटे हुए ये भी 24,000 है, क्योंकि इसने पहले ही दे दिया इनका टोटल, अब हमें टोटल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्या पूछा है, सभी कॉलेज में बीकॉम पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या। अब ये बीकॉम करने वाले छात्रों की औसत संख्या पूछ ली, यानी कि ये वाले, अब इनको जोड़ो यहाँ से यहाँ तक का, 1050, 750, 900, 600 और 300। अब देखो 300 और 600, 900, 900 और 900 1800, यानी कि इन तीनों का योग तो बैठ गया 1800। अब देखो 0, 5 5 10 की 0 से ला गया 1, 8 8 16 का छक्का से ला गया 1 3, 3600 आ गया। अब औसत के लिए क्या करते हैं, जितने ये कॉलेज है, कॉलेज कितने 1 2 3 4 5, 5 कॉलेज है, 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे,
5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 0 720 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया हमारे पास रूट एक्स जमा में 1 में रूट एक्स इक्वल में रूट 6, और हमसे पूछा इसने एक्स की पावर 6 जमा में 1 में एक्स की पावर 6 का मान। अब देखो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स जमा में 1 में एक्स जमा में 2 इक्वल में स्क्वायर से रूट कट गया 6 बच गया। अब देखो उम्मीद करता हूँ मैं ये जमा बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये सूत्र आप खोल लेंगे। अब देखो आगे ये 2 उस तरफ जाएगा घट जाएगा, एक्स जमा में 1/x का मान कितना आ जाएगा -2 होने के बाद 4। अब फिर बोथ साइड में स्क्वायर करता हूँ, ये बच गया हमारा x की 2 जमा में 1/x की 2 जमा में 2 इक्वल में 4 का स्क्वायर 16। 2 उस तरफ हो जाएगा घट जाएगा, ये बच गया हमारे पास x की 2 जमा 1/x की 2 इक्वल में 14। अब मैं बोथ साइड क्यूब करूँगा, अब क्यूब करेंगे ये हो जाएगा x की पावर 6 जमा में 1 में x की पावर 6 जमा में 3 गुणा में x की पावर 2 गुणा में 1 में x की पावर 2 ब्रैकेट में x की 2 जमा में 1/x की 2। ये सूत्र होता है इसका क्यूब का। और उस तरफ 14 क्यूब करेंगे तो 27 44 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मान टेकेंगे हम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स की पावर 6 जमा में 1/x की पावर 6 जमा में 3। अब यहाँ पे एक्स की पावर 2 जमा 1/x की 2 का मान था 14, तो गुणा में 14 इक्वल में 27 44। अब यहाँ पे देखो 14 थी 42, 42 यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स की पावर 6 जमा में 1 में एक्स की पावर 6, और ये 42 उस तरफ घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 2702, और यही हमारा आंसर होगा 2702। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसने क्वेश्चन में बोला कोस स्क्वायर 60 और कोस 60 का मान होता है 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर गुणा में साइन 30, साइन 30 होता हमारा 1/2 जमा में tan स्क्वायर 60 है, और tan 60 होता हमारा √3, यानी कि √3 का स्क्वायर गुणा में साइन स्क्वायर 60 है, और साइन 60 होता हमारा √3/4 √3/2 का स्क्वायर बटे में आगे दे रखे इसने 24 कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान होता 1/√2 उसका स्क्वायर दे रखा है। फिर tan स्क्वायर 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3 उसका स्क्वायर घटा में tan स्क्वायर 60 और tan 60 का मान होता है √3 उसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 4 की इस 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, जमा में स्क्वायर से रूट कट गया 3 गुणा में स्क्वायर से रूट कट गया 3 में 2 का स्क्वायर 4 बटे में स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हो गया हमारा 24 गुणा में 1/2 गुणा में 1/3 घटा में स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी 3 बच गया। अब देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यहाँ पर तो आ गया हमारा 4। अब 4 में से 3 गया 1, यानी कि नीचे तो 1 बचा, नीचे तो हो गया। अब यहाँ पे 1/8 जमा में 3 3 9, 9 बटे में 4, इनका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, नीचे तो 8 आ गया, 1 जमा में 4 दूनी 2 में 18, यानी कि 19/8, 19/8 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में दिया एक
घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है इसने 5 4 3। अगर मैं इसको 5x 4x और 3x मान लेता हूँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को, इसने आगे बोला है यदि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फर्श पर कालीन बिछाने का कुल खर्च 900 रुपये है। अब देखो इसने फर्श पर बोला और फर्श के लिए हम सूत्र लगाते हैं L गुणा में B। L हमारी 5x और चौड़ाई हमारी 4x है और गुणा में इसने जितने रुपए खर्च लगाया 5 रुपये प्रति मीटर, 5 की गुणा कर देंगे। ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है इसने 900 के। अब जो कटता है काट लो और x का मान निकाल लो यहाँ से। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 5 के, 4 से काटेंगे 4, यहाँ पे x बच गया और यहाँ भी x स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे बच गया 9। x यहाँ पे स्क्वायर का उस तरफ जाकर रूट हो जाएगा और 9 का रूट 3 होता है। x का मान 3 आ गया। अब यहाँ से x का मान 3 आ गया हमारा और x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 बजे 15, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई हमारी। अब देखो इसने आगे पूछा है 6.5 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर रंग करने का खर्च क्या। चारों दीवारों पर रंग करने का सूत्र होता है 2L जमा में B गुणा में H। अब देखो 2L हमारी कितनी है 15 जमा में B कितनी हमारी 12 और H कितनी हमारी 9 गुणा में जितने रुपए का इसने खर्च लगाया 6.5 रुपये का इसने प्रति खर्च लगाया। तो अब ये पूछा इसने, अब मात्र कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा 2 15 और 12 27, 27 गुणा में 9 गुणा में 65। 6 पॉइंट के नाम का हम नीचे 10 लगा देंगे, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 13। अब देखो 13 निम्मा 117, 27 गुणा में 9। अब देखो स्तु 49 यानी कि इकाइकांक 9 आएगा हमारा और एक ही ऑप्शन चौथे ऑप्शन में इकाइकांक 9, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप गुणा करके देख लेना यही आएगा। नेक्स्ट है x इक्वल में 10 जमा में 3√11 ये दे रखा और हमसे पूछा है √x माइनस में 1 में √x। तो हमें यहाँ से √x का मान निकालना पड़ेगा पहले। अब देखो x इक्वल में अगर मैं यहाँ पे 10 जमा में 3√11 में 2 की तो ऊपर गुणा कर दूँ और 2 की नीचे, तो यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं, इसके अंदर गुणा करेंगे हम 1/2, 2 के अंदर गुणा करेंगे 20 जमा में 3 दूनी 6 √x। अब ये हमारा सूत्र बन गया, देखो x इक्वल 1/2, ये सूत्र बन गया हमारा √11 प्लस 3 का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया है। ये a जमा b का होल स्क्वायर, इसे खोल लेंगे हमारा यही आ जाएगा। इसे खोलने पर हमारा 20 जमा में 6 √11 आ जाएगा। अब देखो अब हमने क्या करना था, इसने √x का मान पूछा था, यहाँ पर √x के मान की ज़रूरत पड़ेगी हमने, तो √x करेंगे हम दोनों साइड, बोथ साइड हम रूट करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा √x इक्वल में, अब यहाँ पर 1/2 पर रूट करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास √11 जमा में 3, ये बच गया हमारे पास। अब √x का मान आ गया, अब √x का मान रखेंगे हम, इरेज कर लेते हैं इसको। अब हम इसमें √x का मान रखेंगे, √x का मान आया हमारा √11। अब इस √2 को हम दोनों को दे देंगे नीचे अंदर ब्रैकेट में, इसके बटे में भी √2 और इसके बटे में भी √2, √11 बटे में √2 जमा में
3/√2। फिर आगे दिया है ना माइनस का। अब देखो यहाँ पर टेकेंगे 1/2√11 जमा में 3, यह आया था हमारा। अब यहाँ भी टेक दिया। अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। ये यहाँ पर √2 था, ये पलट जाएगा √2। इसको लिखेंगे √11/√2 जमा में 3/√2 माइनस में, और अंदर हमारा यहाँ पे ये √2 है ना, ये पलट जाएगा, ऊपर √2 चला जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा। और ये बटे में हमारा √2 11 प्लस में 3 है। अब इसका प्रमेयकरण करेंगे। एक बार तो ऊपर हम √11 माइनस 3 की गुणा करेंगे, और एक बार √11 माइनस 3 की गुणा नीचे करेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपस में कट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं, इसको सोल्व करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, a जमा b और a घटा b का सूत्र बन जाएगा। और इसको जब उल्टा क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अब देखो इसको उल्टा क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √11 माइनस में 3, a की 2 जमा b की 2, ये सूत्र बन जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे हम √11 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। और अगर हम इसको सोल्व करें तो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा। यहाँ पर बचा 11 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, और 11 में से 9 गया 2, तो यानी कि यहाँ पर 2 बच जाएगा। इसको सोल्व करने पर यहाँ पर 2 आएगा। अब देखो ये किससे कट रहा है, √2 से कट रहा है। √2 से जब 2 कटता है ना तो √2 बचता है। जब भी कोई पूर्ण संख्या होती है ना 2, तो ये हमारी √2 गुणा में √2 से मिलकर बना होता है, तो एक √2 कट जाता है और एक √2 बच जाता है। अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा है, √11/√2 प्लस में 3/√2, और अब क्या बच गया हमारे पास माइनस का ब्रैकेट में √11 माइनस 3/√2। अब देखो √11/√2 जमा में 3/√2, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस का √11, और माइनस को जब इसके पास भेजेंगे 3 के पास तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, बटे में √2, इन दोनों के बटे में √2 आ जाएगा। अब देखो जो कटता काट दो, ये कट रहा हमारा, ये बच गया हमारा 3/√2 जमा में 3/√2। अब ये जुड़ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, और बटे में एलसीएम √2 आ जाएगा। अब देखो अब ये 6 हमारा 2 गुना में 3 में और बटे में √2, और मैंने अभी बताया था √2 से काटेंगे तो 2 को √2 बच जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 3√2। तो देखो किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 250 मीटर है, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है। जब वे विपरीत दिशा में यात्रा कर रही होती है, और 1 मिनट में जब वे समान दिशा में यात्रा कर रही होती है, तेज़ रेलगाड़ी की गति क्या है। अब देखो 2 रेलगाड़ियाँ, एक की लंबाई 200 मीटर, दूसरी की लंबाई 250 मीटर है। अब क्या कर रहे हैं, जब वो विपरीत जा रही है ना, अब देखो या तो ट्रेन विपरीत जाए या ट्रेन साथ में जाए, हमेशा डिस्टेंस जुड़ती है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 450 मीटर, 200 250 450। अब देखो विपरीत में जाते हैं तो हमारी विपरीत में क्या होता है, हमारी स्पीड जुड़ जाती है, स्पीड 1 जमा में स्पीड 2 हो जाता है, और साथ में जाते हैं तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 हो जाता है, दोनों घट जाती है। अब देखो 450 हमारी डिस्टेंस है, बटे में टाइम दे रखा है इसने 18 सेकंड, 18 सेकंड 450 मीटर 18 सेकंड में पार किया इसने। अब ये डिस्टेंस बाय टाइम हो गया हमारी स्पीड, और स्पीड क्या होता है हमारा, जुड़ का आती है S1 S नहीं, हम यहाँ पे x मान लेते हैं। अब देखो
स्पीड 1 को तो x मान लो और स्पीड 2 को y मान लो। तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या हमारा विपरीत में जा रहे हैं तो जुड़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। फिर देखो इसने आगे क्या दिया, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये समान दिशा में जा रहे हैं, यानी ये दिशा के साथ में जा रहे हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। अब देखो ये जो डिस्टेंस बाई टाइम आया, हमारी स्पीड आ गई, और इस साथ में जाते हैं तो x माइनस वाई हो जाता है। अब देखो काट लो, 9 दूनी 9 पंजे 50, 2 से काटेंगे 25, ये तो आ गया हमारा 25। अब इससे काटेंगे 0 से 0 गई, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 15, ये आ गया हमारा 7.5। अब देखो हमारे पास आया x प्लस वाई का मान तो 25 और x माइनस वाई का मान आया हमारा पास 7.5। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था, x का मान डायरेक्ट सोल्व करेंगे, जोड़ देंगे इनको, 25 और 7 32.5 और उसका आधा कर देंगे, जोड़ के बटे में 2 कर देते हैं वो x का मान। y का मान निकालना तो घटा देते हैं, 25 में से 7.5 गया, 25 में से 8 गया 17, 17.5 हमारा आंसर आ गया। अब देखो एक्स वाई का मान आ गया हमारे पास। अब इसने पूछा क्या हमसे, तेज रेलगाड़ी की गति क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दे रखे। अब तेज रेलगाड़ी कौन सी है इनमें, अब वाई में हमने 2 से भाग नहीं करें क्योंकि हम घटाते और 2 से भाग करते हैं, जोड़ते हैं 2 से भाग कर देते हैं। अब देखो इनमें से तेज कौन सी है, एक्स वाली तेज दिख रही है हमने, और ये हमसे किस में पूछा है इसने, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो हमसे पूछा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, हमारी आई है मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 32.5 बटे में 2 गुणा में 18 बटे में 5। अब ये पॉइंट का नाम का नीचे 10 लगाएंगे, काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 से 30, 55 25, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 9, 13 निमा 117 बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 1 2 ठे 16, 1 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। अब देखो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो नेक्स्ट है, एम ने तो लाभ और ने या हानि का सौदा करता है। वह 5200 रुपये में 2 रैक खरीदता है, एक रैक 16% के लाभ पे, दूसरी रैक 10% की हानि पे बेचता। अब देखो एक को तो उसने 16% लाभ पे बेचा है, इसको पॉजिटिव लेंगे, एक उसने 10% हानि पे बेचा, हानि के लिए नेगेटिव लेंगे। अब इसने पूछा 10% की हानि पर बेची गई रैक का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो इसे क्या हुआ, न तो लाभ हुआ न तो हानि हुई, यानी कि 0, उसके पूरे सौदे में 0, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अब देखो मिश्रण एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाए, डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस आ गया हमारा 16, यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ गया, 2 पंजे 2 अट्ठे 5 और 8 का अनुपात आ गया। अब देखो इनको जोड़ेंगे, 5 और 8 यूनिट को, 5 और 8 13 यूनिट हमारी किसके बराबर दे रखी है इसने, 5200 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1300 के 52 400, और 10% का इसने पूछा, 10% की यूनिट कितनी आई है हमारे पास, 8 यूनिट, यानी कि 8 की गुणा करेंगे, 8 गुणा में 400, 800 को 3200 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मैच में 40 कैदी थे, ये जैसे ही 5 और शामिल हुए औसत खर्च 1 रुपये कम हो गया, लेकिन कुल खर्च में 55 रुपये की वृद्धि होगी। अब देखो 40 तो टोटल कैदी है, एक्स मैंने उनका औसत मान लिया तो एक्स की गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 40x, ये हमारा टोटल आ गया। अब देखो इसने क्या करा, 5 बंदे शामिल कर दिए तो कितने बंदे हो गए, 45, और औसत में 1 की कमी कर दी इसने, औसत हमारा x मान्या था, x में 1 की कमी होगी, x माइनस 1 हो गया। अब ये इनकी गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा ये 45, x माइनस 45, ये टोटल आ गया। अब इसने क्या करा, इनका कुल खर्च में 55 रुपये की वृद्धि होगी, यानी कि इनका डिफरेंस
₹55 हो गया। 45x माइनस में 45 और इसमें घटा देंगे हम 40x को। इनका डिफरेंस आ गया कितना दिया इसने 55 दिया इसने डिफरेंस। अब देखो 45x में से 40x गया 5x और माइनस का 45x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 45 और 55 100 होता है। 5 से काटेंगे 20 तो औसत हमारा 20 आ गया x का मान। अब इसने क्या पूछा प्रारंभिक खर्च टोटल पूछा इसने कुल प्रारंभिक खर्च कितना है हमारा 40x यानी कि x का मान हमारा 20 आया। 20 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40 गुणा में 20 कितना हो गया हमारा 800 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया इसने कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं आगे का बाद में लिखेंगे। कोसेक थीटा होता हमारा 1/sin थीटा हमारा कोसेक थीटा के इक्वल होता है यानी कि इसकी जगह पर हम 1 माइनस साइन लिख सकते हैं तो लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो अब इस साइन का हम एलसीएम लेंगे तो साइन की इससे गुणा करेंगे नीचे हमारा साइन थीटा ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और हमारा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल बटे में हमारा साइन थीटा। अब देखो यानी कि इसका हमारा सॉल्यूशन आ गया कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इस अगले वाले का सॉल्यूशन करें गुणा में हमारा है सेक थीटा माइनस में कोस थीटा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे सेक थीटा होता हमारा 1/cos थीटा की। अब यहाँ पर मान टेकेंगे हम इसका 1/cos थीटा माइनस में दे दिया इसने कोस थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे गुणा करेंगे 1 माइनस में कोस की गुणा करेंगे तो कोस के थीटा बटे में कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस में कोस के थीटा होता हमारा साइन के थीटा के इक्वल बटे में हमारा कोस थीटा है ही। अब देखो अब इसका जो आया ना मान इसका मान रखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा। अब देखो यहाँ ये भी सॉल्यूशन आ गया। अब दे दिया इसने टेन थीटा प्लस में कोट थीटा। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब टेन होता हमारा साइन थीटा बटे में कोस थीटा के इक्वल जमा में कोट थीटा होता हमारा कोस थीटा बटे में साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा हो जाएगी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जमा में कोस स्क्वायर थीटा बटे में नीचे इनकी गुणा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा जमा में कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है बटे में हमारा साइन थीटा और कोस थीटा चले हुए हैं यानी कि इसका मान हमारा ये रख देंगे गुणा में 1 बटे में साइन थीटा कोस थीटा। अब ये इसका मान आ गया। माइनस में हमारा क्या है माइनस में हमारा टेन थीटा है और इक्वल में हमारा 0 है। अब देखो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया कोस से कोस स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर साइन से साइन कट गया और कोस से कोस कट गया। अब देखो ये सारे कट गए एक बच गया हमारा माइनस में टेन थीटा इक्वल में 0। टेन को उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारा 1 इक्वल में टेन थीटा हो जाएगा और थीटा में टेन का मान 45 डिग्री पे होता है यानी कि 45 डिग्री आ गया थीटा का मान। अब यहाँ पर रखेंगे इसने जो क्वेश्चन में दिया है थीटा का मान हमें दिया है 2 कोस थीटा जमा में साइन थीटा बटे में 5 कोस थीटा माइनस में साइन थीटा और थीटा का मान हमारा 45 आया तो थीटा का मान 45 रखेंगे 2 गुणा में कोस थीटा कोस 45 होता हमारा 1 बटे में √2 जमा में साइन 45 होता हमारा 1/√2 बटे में कोस 45 1/√2 माइनस में 1/√2। अब देखो ये आ गया हमारा 2 बटे में √2 प्लस 1/√2
बटे में 5 बटे में √2 माइनस में 1/√2। अब देखो नीचे दोनों हो गए √2 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 और 1 3 बटे में √2 बटे में हमारा हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 बटे में √2 से √2 कट गया 3/4 हमारा आंसर आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे दिया इसने, बॉयज़ और गर्ल्स 5 और 4 के अनुपात में। इसने दिया नए छात्रों का प्रवेश हुआ और लड़कियों की संख्या 20% और लड़कों की संख्या 20% और लड़कियों की संख्या 50% वृद्धि होगी। तो कॉलेज में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। अब देखो क्या करते हैं, बॉयज़ में 20% की वृद्धि होगी ना, तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120 और इसको बॉयज़ के अनुपात से गुणा कर देंगे 5 गुणा में 120। अब इसमें कितने की वृद्धि हुई 50%, तो इसको भी लिखेंगे 4 गुणा में 100 में 50 जोड़ देंगे 150 हो गया। अब इनका अनुपात निकाल दो, 4 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 3, 3 से 3 काटेंगे 1:1 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमसे ए बी जमा में बी सी जमा में ए सी का मान पूछा है और हमें दिया ए जमा में बी जमा में सी इक्वल टू 32। अब इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा ए की 2 जमा में बी की 2 जमा में सी की 2 जमा में 2 ए बी जमा में बी सी जमा में सी ए इक्वल में हमारा 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। अब देखो ए की 2 जमा बी की 2 सी की 2 का मान दे दिया इसने 484 जमा में 2 ब्रैकेट में ए बी जमा में बी सी जमा में सी ए, इसका मान पूछा हमसे उस तरफ 1024। अब 484 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 0, 12 से में 8 गए 4, 9 में से 4 गया 5 और उस तरफ 2 ए बी जमा में बी सी जमा में सी ए। अब इस 2 से काटेंगे तो हमारा बच जाएगा 2 दूनी 4 1 2 से 14 0, यानी कि 270 आ जाएगा इसका मान। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दिया इसने एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 7 सेंटीमीटर। फिर इसने एक त्रिभुज दिया पी क्यू आर और इसने दे दिया क्यू आर हमारी 12 सेंटीमीटर और एंगल ए हमारा एंगल पी के इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो एंगल पी भी हमारा थीटा होगा, ये दोनों इक्वल है। फिर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दे दिया। जब भी 2 एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल भी हमारा इक्वल होता है, एंगल सी हमारा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा और ट्रिपल ए के रूल से हमारा ये सिमिलर प्रूव हो गया। सिमिलर प्रूव होने के बाद यहाँ पर समरूपता का फॉर्मूला रख जाए। समरूपता क्या कहती है हमारी, जोन सी भुजा इसने पूछी। अब देखो इसने पी क्यू का मान पूछा, यानी कि इसने पी क्यू का मान पूछा, तो क्या करेंगे इसके इस त्रिभुज में सेम एंगलों के बीच वाली भुजा लेंगे। देखो इस भुजा का मान पूछा है तो इसके सेम वाली भुजा लेंगे 4 बटे में जोन सी भुजा पूछी है इसका अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लेता हूँ इक्वल में। फिर दूसरी भुजा जिसका मान दिया है इसने दूसरी भुजा नीचे वाली ली है 12, तो यहाँ भी नीचे वाली लेंगे 6 बटे में 12, काटेंगे 1/2, 2 की उस तरफ गुणा कर देंगे तो x का मान 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, DI का क्वेश्चन आ गया अब हमारा। देखो इसने पूछा है BSc ये वाला पाठ्यक्रम में छात्रों की कुल संख्या सभी कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है, यानी कि सभी का जोड़ करना पड़ेगा। 1750, 1250, 1500, 1000 और 500। अब देखो 500 और 1000 1500 और 1500 1500 3000
यानी कि इन दिनों 3000 आ गया। अब जोड़ेंगे 0, 5 और 5 10 की 0 से लग गया 1, या भी 10 अस्सी लग गया 1, 3 और 3 6,000 आ गया हमारा। अब देखो इनका जोड़ 6,000 आ गया, बटे में टोटल कितने हमारे क्वेश्चन में रखा, जोड़ने की जरूरत नहीं है, 24,000। प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 6 चौके 4 से काटा हमारा 25%, यानी कि 25% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 उसने बॉयज़ दे दिए, 80 हमारी गर्ल्स दे दी। इसने पूछा 48% लड़के और 30% लड़के उत्तीर्ण होता पास हो गए, अनुत्तीर्ण होता फेल। फेल इसने फेल होगा कुल प्रतिशत पूछा है। अब इसका तरीका होता है, इनका अनुपात लेते हैं 20 पंजे और 20 चौके। फिर क्या करते हैं, अब बॉयज़ में 48% पास हुए हैं तो 52% फेल हुए हैं, क्योंकि टोटल 100 था, 100 में से 48 घटाएंगे तो 52%। इसकी गुणा इसमें कर देंगे बॉयज़ वाले में 52%। फिर इसने दिया गर्ल्स 30% पास हुई है तो 70% फेल हुई है, तो इसकी 70 से गुणा कर देंगे, क्योंकि टोटल 100 होता है तो 100 में से 30 गया 70। अब देखो इनका जो गुणा ही है उसको कर लो, ये आ गया हमारा 260, यहाँ पर गुणा करेंगे 7 चौक 28 280, और इनको जोड़ देंगे क्योंकि इसने फेल होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत पूछा है। जोड़ेंगे तो यह आ गया हमारा 0, 8 6 14 4 का चला गया 1, 540 आ गया। और टोटल इस 5 और 4 के टोटल जोड़ से डिवाइड करते हैं, 5 और 4 9, 9 से भाग कर देंगे, 9 6 54, 60% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है इसने, मूलधन पूछा। अब देखो इसका सूत्र होता है 2 साल वाले के डिफरेंस का। इस तरफ तो डिफरेंस लेते हैं और बराबर में लिखते हैं पी गुणा में आर प्रतिशत का स्केयर, क्योंकि 2 साल है। अब देखो डी का मान कितना अंतर दे रखा है इसने 20 रुपये, इक्वल में पी का मान इसने पूछा है मूलधन, गुणा में आर कितनी हमारी 4%, प्रतिशत के नाम नीचे 100 उसका स्केयर करेंगे 20, इक्वल में पी गुणा में 4 का स्केयर 16, बटे में ये हो गया हमारा 10,000। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 2500, 4 से काटेंगे 5 और 2500 की उस तरफ गुणा कर देंगे, 25 पंजा 125 0 0, तो मूलधन का मान हमारा 12,500 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसका सरल रूप पूछा इसने। अब देखो पहले ब्रैकेट में भाग करेंगे 1008 बटे में 9 दे रखे है इसने, 9 से भाग करेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 112 आ गया। 112 जमा में 8 दे रखा है 120 हो गया, यानी कि 120 हो गया। फिर इसने बटे का चिन्ह दे दिया, बटे में इसने दे दिया, फिर बटे में 1 जमा में 3/2, 3/2 दे दिया। और इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2 आ जाएगा, 5 बटे में 2, और ये पलट जाएगा, पलटने के बाद 2/5 हो जाएगा। अब देखो काटो यहाँ से 5 दूनी 10, गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि अब तक इसको सोल्व करने के बाद हमारा 48 आ गया। जमा में यहाँ पे दे रखा है इसने 20 का मतलब गुणा 20%, प्रतिशत के नाम का बटे में 100, 20 पंजे 5 से काटा 5 चौके 4, घटा में 2 दे रखा है इसने, घटा में 2 दे रखा है, 4 में से 2 गया 2, 2 आ गया। और ब्रैकेट के बाहर इसने ये वाली ब्रैकेट दे दी बड्डे वाली, यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट के बाहर इसने 1/10 दे दिया। अब जोड़ेंगे 48 और 2 50 बटे में 10 है, काटेंगे 5, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डी आई का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसने बोला बीए पाठ्यक्रम, बीए पाठ्यक्रम होता हमारा तीसरे वाला। कॉलेज ए के छात्रों की संख्या, कॉलेज ए में बीए छात्र कितने 2800 है, ये हमारे समान पाठ्यक्रम यानी कि बीए वाला ही पाठ्यक्रम, इसमें बी के छात्रों की संख्या, बी के छात्रों में बीए वाले में बीए के छात्र है 2000,
ये कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में पूछा कितने अधिक, 800 अधिक है। और ये 800 किससे अधिक है, 2000 से अधिक है। प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 से काटेंगे, सॉरी ये 800 था, यहाँ पे 1 जीरो तो कटी, 2 से काटेंगे 40% आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है हमारी, ऐसे दो वृत्त दे दिए, जो इसने बोला नहीं है स्पर्श है तो स्पर्श हम करते नहीं है, लेकिन इनकी जो स्पर्श रेखा दी है इसने उभयनिष्ठ, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है ये वाली। अगर इसको मैं ए बी मान लेता हूँ और इसने त्रिज्या दे रखी है हमारी कितनी, 10 और 16। अब देखो इसने केंद्रों के बीच की दूरी, अब इन वृत्तों के जो केंद्र है इनके बीच की दूरी दे दी इसने 30। तो इसने इस सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी, यानी कि ए बी पूछा हमसे क्या होगा। अब देखो इसका सूत्र होता है डी का स्क्वायर इक्वल में ए बी का स्क्वायर जमा में दोनों आर का डिफरेंस का स्क्वायर। अब देखो डी का स्क्वायर, डी हमारा 30 है, 30 का स्क्वायर 900 इक्वल में ए बी का मान इसने पूछा जमा में दोनों आर का डिफरेंस क्या है, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 यहाँ पर प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 36 घटाएंगे, ये आ गया हमारा 864 इक्वल में ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ अगर रूट में बदल जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसका रूट होगा हमारा ए बी। रूट के लिए हम इसके टुकड़े कर लेंगे, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 एकम 4, 2 4 6 24, 216। अब देखो 216 होता हमारा 36 गुणा में 6 का, और इस सारे के ऊपर क्या है, रूट है। अब जो कॉमन निकलता हो काट लो, 4 का रूट होता 2, ये 12 आ गया, गुणा में 36 का रूट होता 6, ये 12 आ गया, और रूट 6 बच गया हमारा अंदर, तो हमारा आ गया 6 दूनी 12, 12 रूट 6 ए बी का मान आ गया। देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब फिर डी आई का क्वेश्चन आ गया। देखो बी कॉम वाले ए पहले वाले पाठ्यक्रम में छात्रों की कुल संख्या और एम ए वाले ये के छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा इसने, यानी इनके कुल छात्र जोड़ने पड़ेंगे अब दोनों के। देखो पहले बी कॉम वाले उठा लेते हैं, बी कॉम वाले कितने हैं, 1050, 750, 900, 600, 300, इनको जोड़ेंगे 300 और 600, 900 और 900 1800, यानी यहाँ तक का जोड़ इनका 1800 आ गया। अब जोड़ेंगे 0, 5 5 10 की 0 से लग गया 1, 8 8 16 का 6 से लग गया 1, 300, 3600 आ गया इनका जोड़। और फिर है एम ए वाले जोड़ेंगे 1400, 1000, 1200, 800 और 400, ये दे रखा। अब देखो 1200 और 800 2000, 2000 और 400 2400, 2400 और 1000 3400, यानी कि इनका जोड़ अब तक 3400 हो गया। जोड़ेंगे 0 0 8 4 4800। अब इनका अनुपात पूछा इनने, अनुपात निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 12 3 36, 12 4 48, 3 4 का अनुपात आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें अगर आपने वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।